सिमडेगा जिला की रहने वाली 70 वर्षीय कुसुम सुरीन के आरोप के बाद अब दूसरे पक्ष का भी बयान सामने आया है। हम चाहते हैं कि जरा सुनिए उन्होंने आज क्या कहा है। और दिलीप भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सच्चाई क्या है आखिर? सच्चाई चंदन जी ऐसा है कि ये मामला, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये अभी का नहीं है। ये मामला जो है कि 2022 का है। अच्छा। और 2022 में जब जमीन हम मेरी माँ के नाम से जब रजिस्ट्री करा रहे थे, जिनका नाम कुलौदिया कुजूर है, और उस वक्त में इन्होंने अपने जो भगने हैं आइजूब सुरीन, जो हमारा लैंडलॉर्ड है, अच्छा, उनके ऊपर आपत्ति दर्ज किया था कि वो जमीन को बिना अनुमति का बेच रहे हैं। तो उसके बाद जो है कि इनका डीसी कोर्ट में आपत्ति दर्ज हुआ था। तो डीसी मैडम के कोर्ट में वहाँ अपर समाहर्ता जो एसी साहब होते हैं, एडिशनल कलेक्टर, तो उनके वहाँ सुनवाई हुई और सुनवाई में यही आया कि इनका जो आरोप है कुसुम सुरीन जी का, या फिर जो भी आपत्ति है, वो तथ्यहीन है और उनके जो कागजात है वो इसके अनुरूप नहीं है, किसी तरह का कोई कागजात पेश नहीं किया गया, इसलिए उनका जो आपत्ति है उसको खारिज कर दिया गया। तो जो थोड़ा आपको रोकना चाहेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपने हमारे पास भेजा है, जो कॉपी आपने हमारे पास भेजा है, उसमें क्लियरली साफ साफ लिखा गया है कि जो लैंडलॉर्ड हैं आइजूब सुरीन, जिन्होंने आपको जमीन लिखा, जब वो जमीन लिख रहे थे तो शायद जो है ऑब्जेक्ट किया गया कुसुम सुरीन के द्वारा। जी ऑब्जेक्ट किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया गया। जी बिल्कुल। जिसके वजह से जो है उनको उनके केस को खारिज कर दिया गया। जी यही सच है ना? हाँ यही है। तो ये 2022 का मामला है। जी हाँ। और उसके बाद जो है कि जब जमीन हमारा रजिस्ट्री हो गया, रजिस्ट्री के बाद जब हम नापी कराने आए जमीन मालिक के साथ में, और यहाँ के स्थानीय कुछ लोग थे और आमीन साहब थे, तब आने के बाद कुसुम सुरीन जी यहाँ पर अचानक पहुंची और नापी करने के लिए रोक लगाने लगी। और उस बीच वो बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, सार्वजनिक रूप से बहुत मतलब माँ बहन की बहुत गंदी गंदी गालियां वो देने लगी, अपने भतीजे को भी और हमको भी देने लगी। तब थोड़ा आवेश में थोड़ा उनका जो भतीजा है वो बोलने लगा, थोड़ा मैं भी बोलने लगा। तब फिर उसमें कुदाली से उठा के मारने को भी का कोई बात ही नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास वो सब कुछ ऐसा चीज नहीं था। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि उसको आमीन ने कहा कि आप यहाँ लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आप न्यायालय चले जाइए चाहे कहीं और, ताकि वहां पर आपको जस्टिस मिले। इनके पास तो पेपर है, इसलिए पेपर के आधार पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो फिर जब इसका भतीजा उसमें थोड़ा सा ज्यादा रंजिश करने लगा, थोड़ा ज्यादा क्रोध में आ गया, तब फिर वो डर से उधर भाग गए। इसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है और ये मामला 2022 का है। अच्छा, 2022 का आपके ऊपर जो आरोप लगा कि जब नापी चल रहा था जमीन का, तो जब वो ऑब्जेक्शन करने गई तो वहां पे आप उनके ऊपर कुदाली से, मतलब कुदाल जो होता है उससे आपने हमला करने की कोशिश की, या और उनका ये कहना था कि यदि अमीन साहब नहीं होते तो मेरा जान नहीं बचता, जो दिलीप तिर्की वो हमारा जान ले लेते। हाँ नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अमीन साहब ने जरूर कहा, लेकिन उनको ये कहा कि आपको यहाँ पर लड़ने से अच्छा किसी न्यायालय या फिर कोई ऑथेंटिक जगह लड़ना चाहिए जहां पर आप अपने पेपर से लड़ सके। तो उन्होंने यही सजेशन दिया। फिर वो महिला वहां से चली गई और उसके बाद मैंने थाना को इस चीज के लिए इन्फॉर्म करना जरूरी समझा, जिसका कॉपी मैंने आपको भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। 2022 का थाने में मैंने आवेदन दिया, जिसका रिसीविंग मैंने भेजा है। उसके बाद थाने वालों ने हमें कहा कि इसे क्या करना है, क्योंकि जांच उनके खिलाफ था, क्योंकि गलती उनकी थी। महिला यहाँ पर आई और अभद्र गाली दे रही थी, वो सबों के सामने था। तो फिर मैंने कहा कि बुजुर्ग महिला है, इनको छोड़ दिया जाए और इस पे हम क्या ही कार्रवाई कराएं। और उस 2022 के बाद हमें थाना में बुलाया गया। 2022 में ही उसी समय मेरे आवेदन के आलोक में थाना बुलाया गया और उसी समय हम लोग थाना में जो बात किए, उसके बाद आज वर्तमान तक उनका इतना गंभीर आरोप लगाने के बाद भी मैं उनसे एक बार भी एक शब्द बात नहीं किया हूँ। इसके बावजूद अभी मिले, लेकिन कभी इस तरह का कोई बात नहीं हुआ, ना आज तक, ना 2022 के बाद कभी, ना उससे पहले। तो आपके नाम से थाने में एक आवेदन भी दिया गया, शायद इसी मंथ में दिया गया है, कि आपने उन्हें रास्ता रोक करके धमकाया और कहा कि केस वापस ले लो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। नहीं, इसमें केस का सबसे पहला बात तो ये जानना चाहिए कि वो मेरे ऊपर किस तरह का और क्यों केस करेंगी। उनके तरफ से तो मेरे ऊपर किसी तरह का कोई केस अभी तक मैं महसूस नहीं किया हूँ। कोई केस आपके ऊपर? एसपी साहब की तरफ से मुझे कभी कोई ये नहीं आया है, या फिर कोई जांच के लिए कोई थाना चौकी मेरे पास नहीं आया। किसी ने मुझे बताया नहीं कि उसने मेरे ऊपर केस किया है। तो मैं कैसे उनको केस वापस लेने का मैं दबाव दूंगा और उनको मारने की धमकी दूंगा? ये सबसे सोचनीय बिंदु है। और उनका ये भी आरोप था, थोड़ा रोकना चाहेंगे आपको, उनका ये भी आरोप था कि आपके पास एक लाइसेंस्ड हथियार है और वो हथियार दिखा करके आपने कहा कि केस वापस ले लो नहीं तो तुम्हारा खोपड़ी उड़ा देंगे। नहीं, सबसे पहला बात ये है कि मैं एक सामाजिक और राजनीतिक इंसान हूँ। मेरे पास
अवैध और वैध दोनों तरीके कोई हथियार नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी तक आप जिला प्रशासन से पूछ सकते हैं, डीसी महोदया निर्गत करती है लाइसेंस, मेरे पास की मेरे नाम से किसी तरह का कोई लाइसेंस अवैध या फिर वैध कुछ भी नहीं है मेरे पास में। लाइसेंस मुझे अभी तक निर्गत ही नहीं किया गया है। तो ये बात तो यहीं पर झूठ में आ रहा है कि भाई मेरे पास में लाइसेंस ही हथियार, मुझे तो लाइसेंस ही नहीं मिला है। मतलब वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं है। और जो आरोप आपके ऊपर लगाया गया वो बिल्कुल ही निराधार आरोप है? बिल्कुल निराधार है। और इसके अलावा भी मैं कहना चाहूंगा कि जब 2022 में जब मैं यहाँ पर घर बना रहा था नापी वगैरह के बाद में, तो लैंडलॉर्ड को मुझे कुछ पैसे देने बाकी थे। अच्छा। तो मैंने उनको पैसे पूरा दिया और उसी पैसे में से जो लैंडलॉर्ड की पत्नी थी उसको डरा धमका करके कुसुम सुरीन ने उसमें से 1 लाख रुपया लिया और 1 लाख रुपया लेकर के उसने सिविल कोर्ट में मतलब टाइटल सूट फाइल किया। और वो भी किस तरीके से, वो गलत तरीके से फाइल किया गया, क्योंकि आइजुब सुरीन कुछ दिनों के बाद में बीमार हो गए और ऐसा बीमार हुए कि वो अपने बेड से बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। अच्छा। तो कुसुम सुरीन ने उनकी जो बेटी है जिनका शादी हो गया है उनको यहाँ पर बुलाया, बुला करके 2-4 कागज में बहुत मुश्किल से वो घसीट करके साइन करवाया गया और उसको जा करके टाइटल सूट में फाइल कर दिया गया। और उसके बाद जब हमारे पास कुछ 8-10 महीने के बाद जब नोटिस आया तब हमने जाना कि हमारे ऊपर इस तरीके से टाइटल सूट फाइल किया गया है, जिसमें प्लेंटिव नंबर 1 आइजुब सुरीन है और जिसमें प्लेंटिव नंबर 2 कुसुम सुरीन है। और उसके बाद जब नोटिस आया तो हमने अपने जमीन मालिक को बताया कि दादा ऐसा ऐसा बात है, तो आप कुछ केस किए हैं क्या? बोला कि इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। तो बाद में जब पूछने पे पता चला, उनकी पत्नी ने बताया कि मुझसे 1 लाख रुपया ये जबरदस्ती लूट करके ले गई। जबरदस्ती? मालिक की पत्नी ने कहा कि जबरदस्ती 1 लाख रुपया हमसे लूट कर ले गई? हाँ, लूट करके मेरे से जबरदस्ती लड़ झगड़ करके ले गई और उसको कोर्ट फीस वो जमा की। और ये बात उनकी पत्नी ने कहा कि अगर ये बात मैं बताता तो मेरा पति मुझे, हमारे बीच में लड़ाई होती, क्योंकि 1 लाख रुपए का मामला था। फिर उसके बाद मेरे ही दिए पैसे से मेरे ऊपर इन्होंने केस किया और जब आइजुब सुरीन जब ठीक हो गए तब मैंने उनको कहा कि दादा इसको क्या करना होगा थोड़ा आप देख लीजिए। तो फिर इसके बाद अपर कोर्ट जिला न्यायालय में जज मैडम के सामने ये उपस्थित होकर के इन्होंने अपना एक एफिडेविट जमा किया, अपना बयान दर्ज कराया कि गलत तरीके से जो है कि कुसुम सुरीन ने मेरे नाम पर केस फाइल किया है, मैं इस केस को विड्रॉल करता हूं, जिसका भी जजमेंट कॉपी मैंने आपको भेजा हुआ है, उसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है दिलीप भाई, आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पर मुझे तो यही है 100% मैं श्योर्ड हूं कि मुझे राजनीतिक जो है कि टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा बढ़ता छवि या फिर बढ़ता कद या फिर लोगों के साथ मेरा मेल जोल और मिलाप जुलाप जो भी है, जिस भी तरीके से मैं लोगों के लिए सदैव खड़ा रहता हूँ और यहाँ पर बहुत से लोगों की जमीन के लिए मैं जो है कि आवाज उठाते रहता हूँ। तो अब इसमें राजनीतिक विद्वेष निकालने के लिए इस बुजुर्ग महिला को भी लोगों ने अपना साधन बनाया और इनके कंधे पर रख करके जो है कि बंदूक चलाया। और इसके विषय में आप मुझसे ज्यादा जानेंगे, क्योंकि इस विषय में आपने जो है कि प्रथम पक्ष के आधार पर इतना बड़ा न्यूज जो चलाया था, तो उसको मैं उसमें ज्यादा क्या कह सकता हूँ। मतलब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हो रहा है और षड्यंत्र रचा जा रहा है, पॉलिटिकल रंजिश निकालने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आपके पॉपुलैरिटी से लोग डरे हुए हैं क्या? शायद ऐसा हो सकता है। अब आपको इसके लिए आपको ग्राउंड पे जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या है क्या नहीं है, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जितने भी आरोप है वो तथ्यहीन और आधारहीन है, क्योंकि मेरे पास मैंने जितने बात कहे हर चीज का मेरे पास में आधार है, हर चीज का मेरे पास में प्रूफ और सबूत है। इसलिए मैं अपने आप को निर्दोष मानता हूं और कहीं भी किसी भी न्यायालय में मैं खड़ा होकर के अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता हूं। आपके ऊपर ये भी आरोप लगा कि जो आपने जमीन रजिस्ट्री करवाया है, जिसका नाम आपने दिया कलौदिया कुजूर करके, वो आपकी माँ है ही नहीं। कैसे आप कोई जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि वो मेरी मां नहीं है? मेरे पासपोर्ट में उनका नाम अंकित है, मेरे सर्टिफिकेट में उनका नाम लिखा हुआ है कलौदिया कुजूर। कोई बोलने वाला कैसे ये इंसान हो सकता है? आप भी गांव से आने वाले व्यक्ति हैं, आपके माता पिताजी को गांव में बहुत सारे नामों से पुकारा जाता था। मेरे पिताजी को किशोर बोलते थे, लेकिन उनका सर्टिफिकेट में जीवन नाम है। माँ को किशोरी बोलते थे, तो उसका सर्टिफिकेट में ये नाम है। तो वो कौन सी बड़ी बात हुई? तो ये मामला है कि जस्टिफाई करे कि वो मेरी माँ है या फिर नहीं है। मतलब ये भी जो है आरोप बिल्कुल ही तथ्यहीन है, इसमें कोई दम नहीं है। तथ्यहीन है। मैंने आपको कहा ना कि हर चीज का सबूत है हमारे पास में। मैंने इस बाबत में जो भी चीज है वो सब कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और मुझे ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरी माँ कौन है और क्या है।
बाकी हमने पहले पक्ष के भी खबर को आपके सामने रखने की कोशिश की और हमने दूसरे पक्ष के भी खबर को आपके सामने रखने की कोशिश की। हालांकि वो 70 वर्षीय महिला हमको नहीं जानती थी, कुछ लोगों के द्वारा हमारे पास पहुंचाने की कोशिश की गई और हमने उनके खबर को आप तमाम लोगों के सामने रखा और इस भाई साहब के भी खबर को आपके सामने हमने रखने की कोशिश की। बाकी फैसला देना और न्याय करना कोर्ट का काम होता है, न्यायालय बाकी काम करेगी। बाकी जो विषय है वो जांच का विषय है। बाकी आप तमाम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।